अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका इन्वर्टर भी बार बार ट्रिपिंग कर रहा है, कभी वो वापडा को चला रहा है, कभी बैटरी को चला रहा है और थोड़ी देर वापडा के ऊपर चलने के बाद दोबारा से वो बैटरी पे ऊपर चला जाता है और थोड़ी देर बैटरी पे चलता है, फिर वो वापडा पे शिफ्ट हो जाता है, तो आपको अपनी सेटिंग चेक कर लेनी चाहिए। ऐसा मोस्टली तभी होता है जब आपने बैटरी शेयरिंग वाला मोड यानी एसबीयू मोड सेलेक्ट किया होता है। उसमें आपने 12 नंबर और 13 नंबर की सेटिंग को सही नहीं रखा होता, साथ में आपने चार्जिंग जो ग्रिड से होती है वो भी इनेबल करवा रखी होती है। अगर तो आप ग्रिड से चार्जिंग को अनेबल करवा के रखते हैं तो फिर आपको 12 नंबर और 13 नंबर की सेटिंग को लाजमी सेट कर लेना चाहिए। अदरवाइज आपका इन्वर्टर भी बार बार ट्रिपिंग की वजह से किसी भी टाइम जल सकता है और आपको फिर पता भी नहीं लगेगा कि आपका इन्वर्टर क्यों जला। इसमें यह है कि कुछ लोगों ने ग्रिड से चार्जिंग या तो बहुत तेज रखी होती है या फिर उन्होंने जो 12 नंबर और 13 नंबर की सेटिंग है इसमें जो गैप है वो ज्यादा रखना है। 12 नंबर की सेटिंग और 13 नंबर की सेटिंग को आपने लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट पे सेट करना है। यानी कि 12 नंबर की सेटिंग आपने अगर 3 किलोवाट का इन्वर्टर है तो उसको आप 23 से ज़्यादा नहीं रखना। अगर आप उसको 23 से ज़्यादा रखेंगे तो मैक्सिमम भी आप उसको 24 तक रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे अगर आपने चार्जिंग को अनेबल रखना है तो इसको 23 पे ही रखें। और इसी तरह से जो 13 नंबर की सेटिंग है जो कि पॉइंट बैक टू डिस्चार्जिंग द बैटरी, वो आपने फुल रखना है। अगर आप फुल नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा, अगर बिल फर्ज आप रख लेते हैं 12 नंबर की सेटिंग को आप रख लेते हैं 23 पे और 13 नंबर की सेटिंग को आप रख लेते हैं 24 पे, तो इसमें ये होता है जैसे ही आपकी बैटरी 23 पे आती है तो आपका जो सिस्टम है उसमें वापडा अनेबल हो जाती है, वापडा इन हो जाती है, वापडा से चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है, वापडा के ऊपर सारा लोड आ जाता है और आपकी बैटरी जब चार्ज हो रही होती है तो उसने जाना है 24 तक, क्योंकि आपने 13 नंबर पे 24 की मिनिमम वैल्यू रखी हुई होती है और विद इन 1 मिनट आपकी बैटरी 24 पे चली जाती है। जैसे ही आपकी बैटरी 24 पे जाती है तो आपकी जो वापडा है वो कट ऑफ हो जाती है और बैटरी जो है डिस्चार्जिंग पे चली जाती है। सारा लोड बैटरी पे आ जाता है, जितना भी आपका लोड चल रहा होता है वो सारा बैटरी पे आने के बाद विद इन 1 मिनट वो 23 के ऊपर आ जाती है और 23 पे आने के बाद दोबारा से वो एक्टिवेट हो जाता है दूसरा मोड आपका वापडा वाला। तो इस तरह से बार बार शिफ्टिंग हो रही थी। कुछ लोगों की ये 2 से 4 या 5 सेकंड के दौरानिये में ही हो रहा होता है सारा कुछ। इतनी कम ड्यूरेशन में ये हो रहा होगा तो फिर क्या होगा कि आपका इन्वर्टर जो है वो जल जाएगा। और इसमें ज्यादातर तभी होता है जब आपने ग्रिड से चार्जिंग बहुत ज्यादा रखी होती है या फिर आपने लोड बहुत ज्यादा डाला होता है। दोनों केसेस में जब आप ग्रिड से चार्जिंग ज्यादा रखते हैं और लोड भी बहुत ज्यादा रखते हैं तो इसमें यह होता है कि चार्जिंग बिल फर्ज आपने रखी हुई है 30 से 40 एम्पियर और लोड जो है वो आपने डाला हुआ है इन्वर्टर के ऊपर 1 किलोवाट का, तो इस ज्यादा लोड की वजह से आपकी बैटरी जल्दी 23 पे आ जाती है और ज्यादा तेज चार्जिंग की वजह से वो दोबारा से जल्दी चार्ज होके दोबारा 24 पे या 25 पे भी इवन आ जाती है। अगर आप 27 तक इसको रखेंगे तो फिर भी सही नहीं है। अगर आपने चार्जिंग बहुत तेज रखी हुई है तो फिर भी आपके इन्वर्टर के लिए ये डैमेजफुल है, क्योंकि जो डिफॉल्ट में सेटिंग आती है 13 नंबर की सेटिंग 27 पे रखी हुई होती है, तो ये बहुत ही गलत सेटिंग है। इसको कंपनी को चाहिए कि इसको हमेशा फुल पे रखे, बाय डिफॉल्ट फुल पे रखे, ताकि लोगों को बार बार ये सेटिंग जो है इसमें चेंजिंग ना करनी पड़े। कई जगहों पे मैंने खुद इसी सेटिंग की वजह से ही इन्वर्टर जलते हुए देखे हैं। लोगों को समझ ही नहीं आ रही होती, फिटिंग करवा लेते हैं सोलर सिस्टम की, उसके बाद वो चलाते हैं उसको 2-4 मिनट या 5-10 मिनट के अंदर अंदर उनका जो इन्वर्टर है वो जल जाता है। उनको पता ही नहीं लगता कि हमारे साथ हो क्या रहा है, सिर्फ इस सेटिंग की वजह से। अगर सोलर सिस्टम लगवा लिया है उसके बाद ये सेटिंग आपने ना चेंज की और ऐसे ही आपने लोड डाल दिया तो फिर आपका इन्वर्टर लाजमी जल जाएगा। फिर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका एक तो सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आप ग्रिड से चार्जिंग को बंद कर दें। दूसरा सोल्यूशन ये है कि इसकी वाइड रेंज रखें 23 और फुल, ये दो ऑप्शन आपने सेलेक्ट करने हैं 3 किलोवाट के इन्वर्टर में। इसी तरह 6 किलोवाट का इन्वर्टर है तो उसमें 46 वोल्ट और फुल। इसी तरह से अगर सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर है तो उसमें आपने इसकी जो वैल्यू है वो आपने 11.5 एंड फुल, ये दो वैल्यूज आपने सेलेक्ट करनी है। इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं कि वो जब फुल को सिलेक्ट करते हैं तो फिर भी उनका मसला हल नहीं होता, फिर उनका मसला किसी और तरीके से खराब हो जाता है। उसमें होता यह है कि सुबह के टाइम जब तक आपकी बैटरी फुल नहीं होती तब तक वापडा आपके सिस्टम में इन रहती है, आपका जो सिस्टम है सारा वो वापडा से चल रहा होता है और सोलर की जो पावर होती है इवन के 9-10 बजे तक भी मैंने देखा है कुछ लोगों का सोलर जो है वो एक्टिवेट नहीं होता, वो लोड को नहीं पिक करता, वो सारा का सारा जो सोलर की पावर आ रही होती है सारी बैटरी की तरफ जा रही होती है।
ऐसा वहां पर ज्यादातर देखा गया है जहां पे लोगों ने ज्यादा बड़ी बड़ी बैटरियां यूज की होती हैं, या फिर बैटरी के लिहाज से उनके जो सोलर पैनल हैं वो कम लगे हुए होते हैं, या फिर उनका लोड ज्यादा होता है, तो वहां पर उनकी बैटरी जल्दी फुल नहीं होती। और जब तक बैटरी फुल नहीं होती तब तक आपका जो सिस्टम है वो वापडा को यूज करता रहता है, वो वापडा को नहीं छोड़ता, वापडा को यूज करना तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक बैटरी फुल चार्ज नहीं होगी। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आपने वहां पर फुल की बजाय वहां पर आपने 3 किलोवाट के इन्वर्टर में 24 जो मिनिमम वैल्यू है वो कर देनी है 13 नंबर पे। और अगर आपका सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर है तो इसमें मिनिमम जो वैल्यू है वो आपने 12 कर देनी है। इसी तरह से अगर 6 किलोवाट का सिस्टम है तो फिर मिनिमम वैल्यू आपके पास आती है 48 वोल्ट की। लेकिन ये जो वैल्यू आपने रखनी है तो आपने जो ग्रिड से चार्जिंग है वो लाजमी बंद कर देनी है, या बंद कर देनी है, या फिर आपने अगर उसको ऑन रखना है तो आपने उसको 2 एम्पेयर से ज्यादा नहीं रखना, ताकि आपकी बैटरी फुल चार्ज हो ही ना। यानी कि जो आपने 48 वोल्ट या 24 वोल्ट की सेटिंग रखी हुई है वहां तक उस लेवल तक चार्ज ना हो, सारी रात उस लेवल तक चार्ज ना हो, ताकि हल्की हल्की चार्जिंग भी चलती रहे और आपका जो सिस्टम है वो भी स्मूथली चलता रहे। दोस्तों इस तरीके से आप इस मसले को हल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।